कार्यकर्ता हूँ। पिछले 20 साल से मेवात के मुद्दों को जोर शोर से उठाता आया हूँ और उस राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम किया है जो राजनीतिक व्यवस्था मेवात के पिछड़ेपन के लिए जिम्मेवार है और उसमें जो मेवात के पॉलिटिकल फैमिली हैं वो सारे उसके लिए जिम्मेवार हैं। इसी के मद्देनज़र मेवात के कुछ जागरूक साथियों ने एक तीसरे मोर्चे के रूप में गठन किया था जिसमें कुछ सरपंच साथी, ब्लॉक समिति मेंबर, जो भी जिम्मेवार लोग थे वो शामिल हुए और उन्होंने तय किया कि इस नज़्म निज़ाम को बदलने के लिए सभी को एकजुट होना है और उसी का आज एक नमूना है आपके सामने के लिए यहाँ सभी ने एकता का परिचय दिया और एक अहद किया कि हम इस व्यवस्था के खिलाफ वोट करके आने वाली 1 तारीख को इस सिस्टम को बदलने का प्रयास करेंगे। मैं भी अपने आप को जनता के बीच में पिछले 20 साल से पेश करता आया हूँ और फिर पुनः अपने आप को जनता के बीच में पेश कर रहा हूँ। बाकी जैसे भी हालात बनेंगे उस हालात से अपने साथियों को इकट्ठा करके फैसला किया जाएगा और आगामी चुनाव में एक सकारात्मक भूमिका करके चुनाव लड़के इस सिस्टम को बदलने का प्रयास करें। तीसरे मुख्य फैसला तो सर्वविदित है कि सब एकजुट होकर भी इनको हराने का काम करें। अगर आपको टिकट नहीं मिलती है तो क्या आप तीसरे वो फिर सभी अपने कार्यकर्ताओं के साथ मैंने तो वादा किया तीसरे मोर्चे के साथ मिलकर काम करेंगे, लेकिन हमारे साथ और साथी हैं, सबसे सलाह मशवरा लेकर के अंतिम फैसला किया जाए। ऐसा है, विधानसभा चुनाव में हम 4 कैंडिडेट हैं। 4 जब तक टिकट फाइनल नहीं हो जाएगा तब तक हम अपने अपने लिए अलग कोशिश कर रहे हैं और ये तय किया हुआ है हमने कि जिसको भी चश्मे का निशान यानी टिकट जिसको मिल जाएगा, तन और मन और धन से, दिल की गहराइयों से एक दूसरे के साथ है, वही चेहरा रहेगा हमारा। यही तीसरे मोर्चे का चेहरा है। आपके पास पार्टी पहले भी थी, इंडियन नेशनल लोकल का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, कई और आपके साथी थे, तीसरे मोर्चे की आवश्यकता क्यों पड़ी? आवश्यकता देखो, सुनो मेरी बात, हम अपने तौर पे चारों अलग अलग मोर्चों पे काम कर रहे थे, सबकी ताकत हमारी इकट्ठी थी। ये तो कुछ जो बुद्धिजीवी किस्म के, जो समझदार किस्म के लोग हैं, सरपंच है, पढ़े लिखे एक्सपीरियंस हैंड हैं, उन सब ने ये महसूस किया कि ये बेचारे अपने तौर पर लड़ रहे हैं, मेवात की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये उन्होंने अपने आप स्वयं इकट्ठा होकर कि भाई इन दो जो चेहरे हैं, आफ्ताब जी और महफूज जाकिर जी, इनको किस तरह से मेवात की राजनीति से अलग किया जाए, हराया जाए। तो उन्होंने अपना मोर्चा बना के, और ये उन्होंने बड़ी इनकी मेहरबानी है कि इन्होंने हमारे इंडियन नेशनल लोकदल की जो हमारी टीम है उसको इस काबिल समझा कि ये इसको हरा पाएंगे, उन्होंने समर्थन हमें दिया। विधानसभा चुनाव तो देखना आप, अभी आज से 5, 7, 8 दिन का, जैसे ही टिकट मिलेगा ना, इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि चुनाव जो लोगों का, हम चूंकि हम अपने अलग तौर पे काम कर रहे हैं, चुनाव मोर्चा अलग कर रहा है, जैसे ही टिकट, अभी तो कुछ असमंजस में पता नहीं किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, जिस दिन टिकट क्लियर होगा उस दिन चुनाव ऐसा उठेगा आंधी और तूफान की तरह चुनाव उठेगा और मुकाबला रहेगा ही नहीं इनसे किसी से। थोड़ा बहुत रहेगा तो भाई आफ्ताब से रहेगा, आफ्ताब से नहीं, वो कांग्रेस के होने नहीं है। तो आफ्ताब और जाकिर की जड़ इतनी उड़ियां, थोड़ी सी हवा से इनके जैसे बूढ़े पेड़ उड़े हैं ना, ऐसे गिर जाएंगे। ये तो थोड़े हल्का से कांग्रेस का असर दिख रहा है, अदरवाइज ये लड़े ना इंडिपेंडेंट, मेरे से लड़े दोनों, इंडिया चैलेंज कर रहा हूँ मैं इनको, ये दोनों इंडिपेंडेंट लड़े, मैं भी इंडिपेंडेंट लड़ूं, सब छोड़ दो पार्टियों को, जब देखते हैं किसकी माने किसने दूध पिलाया, हम भी इंडिपेंडेंट लड़ेंगे। लड़ो, कर मेरा चैलेंज स्वीकार करें वो। शुक्रिया। ऐसे में आपको कितना कठिन फैसला लगा तीसरे मोर्चे वाला, और आपने अध्यक्षता कार्यक्रम किए, क्या कहेंगे? कांग्रेस पार्टी के, आपने सवाल किया, मैं पार्टी में 35 साल से हूँ और इन सबसे सीनियर हूँ, लेकिन पार्टी से ज़्यादा कहीं इलाके की अनदेखी जो हो रही थी, मुझे उस पर बड़ा अफसोस था कि दोनों नेता इलाके का मान सम्मान खत्म कर रहे हैं, जनता की अनदेखी कर रहे हैं और विकास से कोसत हो रहे हैं। इसलिए तीसरे मोर्चे का गठन किया और तीसरे मोर्चे के साथ इतने मजबूत है कि किसी भी तरीके से टूटने वाले नहीं है, बिगड़ने वाले नहीं है, और वो इस तरीके से मिलकर काम करेंगे कि अपने कैंडिडेट को जिताएंगे। दोनों के रवैये, दोनों बड़े नेताओं के रवैये से जनता ने तंग होकर, आम जनमानस की ना कोई सुनवाई है, ना कोई इज्जत है, ना कोई मान सम्मान है, ना कोई काम है। इस चीज से तंग होकर हमारे चंद सरपंचों ने, बुद्धिजीवी साथियों ने ये सलाह मशवरा किया
कि हमें इनसे छुटकारा मिलना चाहिए। तो इस चीज को लेके मंथन हुआ और 10, 15, 20 दिन में सब साथी मिलजुल के ये एक जल्दी में एक मोर्चा तैयार किया गया है और इन्होंने सब चीज पे मंथन करके हमारी इंडियन नेशनल लोकदल टीम को वहां बुलवाया कि भाई हमने ऐसे एक मोर्चा तैयार किया है जिसमें लगभग 31 सरपंच है और 30-32 साथी और जुड़े हुए हैं और हम ये चाहते हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल की टीम का हम समर्थन करें इस चुनाव में। तो हमें बड़ी खुशी हुई और हम इनके बिल्कुल तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। वैसे तो इंडियन नेशनल लोकदल टीम बहुत मजबूत है, यहाँ पर हमारे 4 साथी बहुत ही अलग अलग उस पे मोर्चे पे काम कर रहे हैं, लेकिन अगर तीसरा मोर्चा भी हमारे साथ मिलता है तो एक बहुत बड़ा विकल्प के रूप में उभरेगा। जी, कौन कौन बड़े चेहरे इस तीसरे मोर्चे में? देखिए इसमें जो है लगभग 31-32 आदमी ऐसे हैं जो बड़े चेहरे हैं, जिनमें हमारे बड़े गांव माड़व गांव के सरपंच हैं, आंकेड़ा गांव से अपने सरपंच हैं, जाहिद सरपंच हैं, हमीदा सरपंच है, मेवली से याकूब सरपंच है, वहीद सरपंच है और इस तरह हमारे बड़े चेहरे अडबर गांव से इमरान सरपंच है। तो बहुत साथी जयसिंहपुर गांव से जमालू सरपंच है, रायपुरी गांव के सरपंच हैं, निदामपुर गांव के सरपंच हैं और बहुत पलड़ी गांव के सरपंच हैं, अलालपुर गांव के सरपंच है, फिरोजपुर नमक गांव के सरपंच है, हनीफ सरपंच। तो इसमें बहुत सारे सम्मानित साथी हैं, हमारे सभी सम्मानित हैं।